वीडियो में हम बिजली फिटिंग के सामान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सामने काफ़ी सारा जो मटेरियल है बिजली का वो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बिजली फिटिंग के सामान में हमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है और कौन सा सामान हमारा जो है कहाँ पर यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिजली फिटिंग के सामान में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है दोस्तों, बिजली फिटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पहले के समय में हम अपने घर में जो है वैसे ही डीपी स्विच वगैरह लगाकर और अपने मेन लाइन को जो है कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में एक बढ़िया और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे दोस्तों आपकी वायरिंग की सेफ्टी रह सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस 4 एमसीबी लग सकती है, या फिर दोस्तों एक ड्यूअल पोल आरसीसीबी और एक ड्यूअल पोल एमसीबी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या फिर एमसीबी बॉक्स खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा है एक ड्यूअल पोल एमसीबी केस कह लीजिए, या फिर दोस्तों आरसीसीबी केस कह लीजिए। इसमें हम 2 उपकरण लगा सकते हैं, या तो दोस्तों हम 2 एमसीबी एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर, या फिर दोस्तों एक ड्यूअल पोल एमसीबी लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों एक आरसीसीबी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये हमारी है ड्यूअल पोल एमसीबी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं 32 एम्पियर की है और सी टाइप की है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारी आरसीसीबी है और ये हमारी 25 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों। और ये ड्यूअल पोल आरसीसीबी है। तो आरसीसीबी के बारे में दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों ये 32 एम्पियर की सी टाइप की सिंगल पोल एमसीबी है। ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दूं कि दोस्तों ये ड्यूअल पोल एमसीबी है। इस पर हमारी डायरेक्ट जो हमारे मीटर में से लाइट आएगी, उस लाइट का जो पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर होता है वो सीधा हमारा इस ड्यूअल पोल एमसीबी के ऊपर लगेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी एमसीबी के अंदर लाइट आएगी और उसके बाद हम हर रूम को अलग अलग ऑन ऑफ करने के लिए सिंगल पोल एमसीबी का यूज करते हैं। तो उसके बाद इस आरसीसीबी में से हमारे सिंगल पोल की एमसीबी के अंदर लाइट जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारी मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है और ये दोस्तों नॉन मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है। ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि दोस्तों आप अपने घर में कौन सी बिजली फिटिंग करना चाहते हैं, मॉड्यूलर या फिर दोस्तों नॉन मॉड्यूलर। ठीक है दोस्तों। उस हिसाब से अपने आप स्विच बोर्ड का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ डीपी स्विच है। ये दोस्तों 2 हमारे डीपी स्विच है और इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि डीपी स्विच क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक दिया गया है और वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारा 32 एम्पियर का डीपी स्विच है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 240 वोल्ट और 32 एम्पियर। ठीक है दोस्तों। और ये दोनों ही स्विच जो है वो डीपी स्विच है और दोनों ही 32 एम्पियर के डीपी स्विच है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा है पावर स्विच बोर्ड। ठीक है दोस्तों। ये स्विच बोर्ड जो है मैंने इनकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन स्विच बोर्ड की वीडियो का लिंक दिया गया है, जहाँ से दोस्तों आप इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये स्विच बोर्ड जो है वो 16 एम्पियर का है। ये दोस्तों 16 एम्पियर का ही ये सॉकेट इसके अंदर है और दोस्तों ये 16 एम्पियर का ही ये स्विच इसके अंदर है। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो है ये किटकैट फ्यूज है और ये इंडिकेटर के वायर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर हमें हैवी लोड वगैरह चलाना हो तो वहाँ पर हम इस स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका ये किटकैट फ्यूज जो है वो अलग हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों हमने यह स्विच बोर्ड लगाया हुआ है और आगे की तरफ कोई फॉल्ट हो जाता है तो हमारा ये फ्यूज जो है वो जल जाएगा और हमारा जो उपकरण है, आगे जो ऑन हमारा उपकरण है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से आपकी वायरिंग भी जो है खराब होने से बच जाएगी। और दोस्तों ये 16 एम्पियर का सिंगल स्विच है। ठीक है दोस्तों। ये 16 एम्पियर का है और अगर आपको एयर कंडीशनर वगैरह या फिर दोस्तों रूम हीटर वगैरह चलाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ये सॉकेट है, ये सिंगल सॉकेट है और ये 16 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों।
तो अगर आपको कहीं सिंगल सॉकेट की ज़रूरत हो तो आप इस सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ये सिंपल पावर सॉकेट और स्विच है। ये भी एक 16 एम्पियर का ही स्विच बोर्ड है। इसके अंदर दोस्तों ये एक स्विच है और एक सॉकेट है। अगर दोस्तों आपको कहीं ऐसा लगे कि जहाँ पर हमें बार बार कुछ समय के लिए हमें हैवी लोड चलाना हो, जैसे पानी गर्म करने वाली रोड वगैरह, तो आप वहाँ पर इस स्विच बोर्ड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों एक ये स्विच बोर्ड है और ये भी 16 एम्पियर का है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये भी है और ये भी दोस्तों 16 एम्पियर का है। इसकी बैक साइड में दोस्तों ये 16 एम्पियर का ही सॉकेट है और 16 एम्पियर का ही ये स्विच है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर जो है किटकैट फ्यूज़ है और ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको कहीं पर हैवी लोड चलाना हो और आपको लगे कि यहाँ पर हमें हैवी लोड चलाना है, तो वहाँ पर दोस्तों आप इन सभी पावर सॉकेट्स और स्विच बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसके बाद हमारी ये फुट लाइट है। फुट लाइट की दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि फुट लाइट क्या होती है और दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की होती है और दोस्तों इनका इस्तेमाल जो है हमारी घर की सीढ़ियों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने फुट लाइट की बारे में नहीं पता है तो फुट लाइट की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारी 6 एम्पियर की नॉन मॉड्यूलर सॉकेट है। ठीक है दोस्तों, ये 6 एम्पियर की सॉकेट है और ये नॉन मॉड्यूलर है। तो यदि आप नॉन मॉड्यूलर बिजली फिटिंग करना चाहते हैं तो उनमें हमारी ये वाली सॉकेट्स यूज़ होगी। और दोस्तों ये हमारी 2 पिन सॉकेट है, ये भी 6 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नॉन मॉड्यूलर किटकैट फ्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपको लगे कि हमें इस स्विच बोर्ड में फ्यूज़ की ज़रूरत है या फिर दोस्तों यहाँ पर हमें जो है फॉल्ट होने की दिक्कत रहती है, तो वहाँ पर दोस्तों आप इस फ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों 16 एम्पियर का किटकैट फ्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये हमारा बैटन होल्डर है। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम बल्ब के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बैटन होल्डर जो है हम सभी फिटिंग में करते हैं, चाहे दोस्तों मॉड्यूलर हो या फिर दोस्तों नॉन मॉड्यूलर हो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एंगल होल्डर है। तो जहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा लगे कि हमें पढ़ाई करने के लिए नीचे की तरफ लाइट की ज़रूरत है या फिर दोस्तों आप यदि कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं तो वहाँ पर आप इस एंगल होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी एक बल्ब होल्डर है और इसके साइड में बैक साइड में ये 2 पिन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कहीं पर आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ समय के लिए बल्ब को लगाना है तो आप इस बल्ब होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें आप बल्ब डाल सकते हैं और इस प्लग को आप यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर जो है वो डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है ये पेंडेंट होल्डर है। जहाँ पर दोस्तों आपको बल्ब को लटकाने की ज़रूरत हो कुछ समय के लिए तो वहाँ पर दोस्तों आप इस पेंडेंट होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा 16 एम्पियर का 3 पिन टॉप है। जहाँ पर दोस्तों आपको 3 पिन टॉप की ज़रूरत हो, यानी दोस्तों जहाँ पर आप ये वाले पावर स्विच बोर्ड यूज़ कर रही हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह के 16 एम्पियर के 3 पिन टॉप की ज़रूरत होगी। इस तरह से दोस्तों ये 16 एम्पियर का ही 3 पिन टॉप इन पावर सॉकेट के अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जहाँ पर आपको हैवी लोड चलाना हो, जैसे एयर कंडीशनर या रूम हीटर या फिर दोस्तों गर्म पानी करने वाली रोड, इस तरह के उपकरण के लिए दोस्तों आपको 16 एम्पियर का ही उपकरण जो है यूज़ करने होंगे। जैसे कि दोस्तों 3 पिन टॉप भी आपको 16 एम्पियर का लेना होगा और ये सभी पावर सॉकेट भी आपको 16 एम्पियर की लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी ये मॉड्यूलर सॉकेट है और ये हमारी 10 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर आपको 10 एम्पियर से कम का लोड चलाना हो वहाँ पर आप मॉड्यूलर सॉकेट में 10 एम्पियर की सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये 16 एम्पियर की मॉड्यूलर सॉकेट है, जहाँ पर जैसे ही दोस्तों मैंने बताया कि हैवी लोड चलाना हो वहाँ पर आपको 16 एम्पियर की सॉकेट का यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये
टो पिन सॉकेट है, जहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह के कुछ उपकरण चलाने हो तो वहाँ पर उनके लिए दोस्तों आपको ये टो पिन सॉकेट की ज़रूरत होगी। और दोस्तों ये हमारी डमी होती है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए दोस्तों आप स्विच बोर्ड में इतने ही उपकरण लगाना चाहते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि ये हमारी जगह जो बची हुई है ये हम बंद कर दें, तो उनके लिए दोस्तों ये डमी होती है। ठीक है दोस्तों, ये डमी लगाकर जो है हम इस तरह के मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के अंदर जो है ये खाली जगह रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों हमारा एक मल्टीप्लग है। तो जहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा उपकरण चलाने की ज़रूरत नहीं है और इसी कारण से आपने कोई एक सॉकेट का स्विच बोर्ड वहाँ पर लगा लिया है और बाद में आपको दोस्तों कई उपकरण एक साथ चलाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो उनके लिए दोस्तों आप यह मल्टीप्लग ले सकते हैं और इस मल्टीप्लग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मल्टीप्लग में आप एक यहाँ पर 3 पिन टॉप डाल सकते हैं या फिर 2 पिन टॉप डाल सकते हैं और यहाँ पर भी 2 पिन टॉप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा नॉन मॉड्यूलर 2 वे स्विच है। तो जहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा लगे कि कोई उपकरण आपको इन्वर्टर और मेन सप्लाई में दोनों में चलाना है तो वहाँ पर आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 2 वे बेड स्विच है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 2 सप्लाई देकर कोई एक उपकरण चलाना हो तो वहाँ पर आप इस 2 वे स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा बल्ब होल्डर है। तो मान लीजिए दोस्तों आपने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड यूज़ किए हैं और आप चाहते हैं कि इस स्विच बोर्ड के अंदर ही हमें बल्ब लगाना है, तो उसके लिए दोस्तों ये अलग से बल्ब होल्डर आता है मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी डाउन लाइट है, ये हमारे इस मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के अंदर ही लगती है। ये डाउन लाइट है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमें रात को सोते वक्त कुछ कम ही रोशनी की ज़रूरत हो, यानी कम लाइट की ज़रूरत हो, तो वहाँ उसके लिए दोस्तों आप ये डाउन लाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे बल्ब इनके अंदर हैं और ये बिल्कुल ही कम रोशनी देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये मॉड्यूलर इंडिकेटर है, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के लिए ये इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, और ये मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के लिए फ़ैन रेगुलेटर है। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होगा, जहाँ पर दोस्तों हमें फ़ैन को हाई स्पीड या लो स्पीड में चलाना हो तो उसके लिए हमें यह फ़ैन रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी दोस्तों लोड के हिसाब से आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों हमारी मॉड्यूलर एमसीबी है। तो दोस्तों जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये हमारा मॉड्यूलर स्विच बोर्ड जो है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ हो, तो उसके लिए दोस्तों आप इस तरह की मिनी मॉड्यूलर एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एमसीबी भी दोस्तों सी टाइप की है और 32 एम्पियर की है। ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से दोस्तों आप एमसीबी का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों ये है डीपी स्विच। ठीक है दोस्तों, ये डीपी स्विच बिल्कुल इस तरह के डीपी स्विच के बराबर है, बस दोस्तों फ़र्क इतना है कि ये मॉड्यूलर डीपी स्विच है, यानी दोस्तों ये इस तरह के स्विच बोर्ड जो मॉड्यूलर होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है, और ये जो डीपी स्विच है इनको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिजली फिटिंग का और भी काफ़ी सारा सामान होता है, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो यदि वीडियो के बारे में या किसी भी उपकरण के बारे में आपका कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।